देखिए, ध्यान दीजिए। चार्जर लेके आना पढ़ेंगे तो देखिए, एक आध दो तो देख लीजिए, अभी समय है। हेडिंग बनाइए, अभी बोले। हेडिंग दीजिए, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल ज्ञात करना। हेडिंग बनाओ, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल ज्ञात करना। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें पहले आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पहले देखिए, तब फिर एक पर आएंगे। पहले 2 देखिए। दी हुई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। ध्यान दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक वर्ग है, इसमें 4 वृत्त बनाया है। इस तरह से है। ऐसे 4 वृत्त हैं। चित्र गड़बड़ बन गया है। देखिए, पहले वृत्त ही हम बना दे रहे हैं। 2 ये हो गया और ये होगा। इसी तरह है ना हो। इसको खींच दीजिए। देखिए, 4 वृत्त हैं। बीच में जो छायांकित भाग है, यह हिस्सा, इस हिस्से का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये जो हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल पता करना है। यह जो वर्ग है, इसकी भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर। ख्याल कीजिए, 14 सेंटीमीटर। यह जो वर्ग की भुजा है, ध्यान दीजिए, यह दोनों वृत्तों का व्यास होगी। चित्र थोड़ा सही नहीं बनाई, सटा होना चाहिए। जो दोनों ये वृत्त हैं सटे हुए, इधर से देख सकते हैं इसे, इसका भी व्यास होगी यह भुजा, और इस वृत्त का भी व्यास होगी। यानी दोनों वृत्तों का व्यास वही होगा जो वर्ग की भुजा है। एक वृत्त का व्यास नहीं, दोनों का व्यास। इस लाइन को देखिए ना ध्यान से, यही ना है। तो 2 वृत्तों का व्यास कितना हो गया? 14 सेमी।
दोनों वृत्त बराबर हैं, चारों वृत्त एक ही व्यास के हैं, तो दो वृत्तों का व्यास हो गया 14 सेमी, तो एक वृत्त का व्यास कितना हुआ 7 सेमी। ये बात समझ में आ रही है? चित्र से स्पष्ट है कि दो वृत्तों का व्यास बराबर 14 सेमी, इसलिए एक वृत्त का व्यास बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी। एक ठोका निकाल लिए, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी 7/2 सेमी। चारों वृत्त समान व्यास के हैं, समान त्रिज्या के हैं, तो एक वृत्त की त्रिज्या निकाल लिए, इतना ही चारों की होगी। एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उतना ही क्षेत्रफल चारों का होगा। एक का निकाल कर 4 का गुणा कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बीच में यह जो छायांकित भाग है, इसी की एरिया हमसे पूछ रहा है, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर न होला हो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर हो गया 7/2 और गुणे 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 हो गया, 11 7 77/2 सेमी स्क्वायर। कितने वृत्त का क्षेत्रफल है, कितने वृत्त उसमें है, इसलिए चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 77/2, 2 दूना के 4, 2 7 14 को 4, 2 7 14 15 सेमी स्क्वायर। चारों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया। ये जो बिचवा में गए पाए ही का ना पूछा था, यह ना छायांकित भाग है, तो वर्ग का निकाल ले जा, अब वर्ग में ले घटा दे जी, तो यही हिसाब न बची। अब वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा 14, 14 गुणे 14, 14 14 196, इतना ही ना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग वाले में से घटा दीजिए, तो 196 माइनस 154, 6 में से 4 जाए 2 और 9 में से 5 जाए 4, वर्ग सेमी आंसर बनाइए। हाँ